This is your next exercise 2.3 of real numbers, chapter 2. And in this chapter, we are going to study about irrational numbers. प्रीवियस क्लास में आपने इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ रखा है. इरेशनल नंबर क्या है, यहाँ पे क्या है, ये रूट पी दे रखा है. रूट पी क्या है, कोई भी पॉजिटिव प्राइम नंबर हो सकता है. ठीक है. इरेशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है कि हम उसे p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. ठीक है, ये एक हमारा रेशियो कहलाता है. ठीक है. नाउ फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 5 दे रखा है. ये सब क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं. प्रीवियस क्लास में हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी. प्रॉपर्टीज़ क्या होती है रेशनल नंबर की, कि सम एंड डिफरेंसेस जो होते हैं रेशनल नंबर्स के, वो भी क्या होंगे, इरेशनल नंबर के क्या होंगे, इरेशनल ही होंगे. लाइक अगर अपन ने रूट 3 को रूट 2 में से माइनस करा, तो जो भी हमारा आएगा, लाइक हमारा क्या बचेगा, रूट 1 बचेगा. तो रूट 1 जो हमारा बचेगा ये भी इरेशनल होगा. सो किसी भी दो इरेशनल नंबर्स का सम या डिफरेंस क्या होगा, इरेशनल नंबर ही आएगा. सिमिलरली यहाँ पर क्या है कि जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होता है रेशनल नंबर का या फिर इरेशनल नंबर का, यहाँ पे देखना, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नॉन ज़ीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर ऑल्सो एन इरेशनल नंबर. ठीक है. सो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन क्या होगा, वो भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा. नाउ हमें यहाँ पे एक थ्योरम दे रखी है. हमें ये प्रूफ करना है कि जो रूट 2 होता है वो इरेशनल है. सो हम कैसे प्रूफ करेंगे इरेशनल को. सबसे पहले हमने क्या करा, इसे इस फॉर्म में लिखना है. स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. स्टेप फर्स्ट है ये. स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या होगा, रूट 2 इक्वल टू a अपॉन b लिख देना है. ठीक है. जहाँ पे ये जो b है नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब यहाँ पे ये जो ज़ीरो है यहाँ पे ये ज़ीरो नहीं होगा. ठीक है. b कुछ भी वैल्यू हो सकती है ज़ीरो को छोड़कर. ओके. सो हमने इसे इस फॉर्म के अंदर लिख दिया. नाउ हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. लाइक ये जो रूट 2 दे रखा है और यहाँ पर क्या है, a एन b है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, ये इससे हो जाएगा, यहाँ पे हमने 1 अज्यूम कर लिया, ये इससे हो जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें ये मिल जाएगा. क्या आएगा, b रूट 2 से इंटू के क्या बन जाएगा, 2√b एंड इक्वल टू 1 इंटू ए क्या हो जाएगा, सिर्फ a बचेगा. ठीक है. सो ये हमारा क्या हो गया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद हमने ये हमारा रिज़ल्ट जो आया, इस पर स्क्वायरिंग करना है बोथ साइड में, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करना है. यहाँ पर भी स्क्वायर होगा एंड यहाँ पर भी a के ऊपर भी स्क्वायर करेंगे हम. ठीक है. सो हमने यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर लगा दिया है. ठीक है. नाउ हमें क्या करना है, अब इस सेकंड स्टेप में हमने स्क्वायर कर दिया. थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है कि ये जो 2b स्क्वायर है, इसे ये क्या है, ये डिवाइड हो सकता है 2 से. ठीक है. अगर ये 2 से डिवाइड हो सकता है तो हमें क्या करना है, इसे भी 2 से डिवाइड करना है. ठीक है. मतलब अगर ये 2 से डिवाइड हो सकता है तो ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है. ठीक है. क्योंकि ये दोनों इक्वल है, मतलब इस इक्वेशन के हिसाब से ये दोनों इक्वल है. तो अगर ये 2 से डिवाइड हो सकती है फर्स्ट टर्म 2b स्क्वायर, तो a स्क्वायर भी 2 से डिवाइड हो सकता है. सो इससे 2 से डिवाइड होने के लिए हमें क्या चाहिए कि इस a के पास भी एटलीस्ट एक 2 हो. लाइक अभी हमने, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, ये हम इसे इस तरह लिखेंगे कि a स्क्वायर अपॉन 2. लेकिन यहाँ पर तो कोई भी 2 या 2 से डिवाइड होने वाला नंबर नहीं है. लाइक अगर हमारे पास यहाँ पे 2 होता तो ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है. ठीक है. अगर यहाँ पर हमारे पास 4 होता है तो ये कैंसिल हो रहा है यहाँ पे. लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या है कि इसमें कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी 2 नहीं है. तो यहाँ पर 2 लाने के लिए हमने क्या करा, इस 2 को हमने क्या मान लिया, इस a को हमने क्या मान लिया, 2ac मान लिया. ठीक है. ताकि हमारा ये जो यहाँ पर है हमारा एक 2 आ जाए, तो हमने यहाँ पे a को 2c मान लिया. ठीक है. यहाँ पे 2c आ गया. तो अब यहाँ पे
हमारा क्या है, ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमने ए इक्वल टू 2c लिया, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2c का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 2c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 एंड c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, c स्क्वायर। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में रख दी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसे रख दिया, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन गई। अब हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो अगर हम यहाँ से इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसको करेंगे 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ एक 2 बचेगा, मतलब इस 4 कैंसिल हो जाएगा। ये है 4c स्क्वायर अपॉन 2 है, तो इस 2 से ये कटेगा तो क्या बचेगा, 2c स्क्वायर बचेगा हमारे पास। तो ये 2c स्क्वायर हमारा यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन आ गई। देन हमारे को क्या, हमें क्या बोल रखा है कि ये जो 2c है ये क्या है, 2 से डिवाइड हो सकता है, मतलब ये जो b स्क्वायर है ये क्या है, 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, सो हमारा जब b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो सकता है तो b भी हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि ये जो b स्क्वायर है, अब अगर इसको b बनाना हो तो क्या करेंगे, रूट लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूट लेंगे, तो हमारा b क्या आएगा, √2, और यहाँ पर क्या आएगा, c। ठीक है, तो हमने थ्योरम पढ़ी थी, एक थ्योरम है हमारी, थ्योरम के हिसाब से 2.3 हमारी एक थ्योरम है। थ्योरम के हिसाब से क्या होता है कि अगर b स्क्वायर, मतलब ये अगर जो स्क्वायर वाली टर्म है वो 2 से डिवाइड हो रही है, तो सिंगल टर्म मतलब ये जो b होगा वो भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, सो ये हमारी थ्योरम है। अब इस थ्योरम के हिसाब से हमने क्या देखा है अभी, कि जो हमारा a है ये, और ये हमारा b है, a स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4c स्क्वायर, एंड b स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 2c स्क्वायर। ये दोनों ही इक्वेशन जो है हमारी, ये एंड ये हमारी क्या है, 2 से डिविजिबल है। ठीक है, सो इन दोनों में क्या है, 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है, इसीलिए हम इसे क्या कर सकते हैं, डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं। बट हमने यहाँ देखा कि a और b है, यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है ऊपर और नीचे जिसमें 2 कॉमन आ रहा हो, सिवाय एक के। इन दोनों में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, सो ये दोनों क्या है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या करा था, अज्यूम करा था a को 2c, बट अगर हम देखें क्वेश्चन के अंदर तो हमारा क्या है, a और b क्या है, सिर्फ सिंगल था, ये यहाँ पर ये सिंगल ही दे रखे हैं हमारे। यहाँ पर हमारा क्या है, a और b में 2 है ही नहीं। सो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो a और b है यहाँ पे कोई भी हमारे कॉमन फैक्टर्स नहीं थे, तो इसीलिए जो √2 है वो क्या है, रेशनल नहीं है, वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सिमिलरली हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम है इसमें भी यही हमने किया है कि √3 को इरेशनल प्रूफ करना है। वही स्टेप फर्स्ट के अंदर हमने इसे a अपॉन b की फॉर्म में लिखा, देन स्टेप 2 में हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा, देन हमने स्टेप थर्ड के अंदर दोनों का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद हमने इस a को इस तरीके से हमें अज्यूम करना है कि इसमें 3 का डिवाइड हो जाए। सो मिनिमम हमारे यहाँ पर 3 आना चाहिए a स्क्वायर की जगह। तो हमने a क्या मान लिया, 3c मान लिया। ठीक है, a हमारा 3c हो गया, तो दोनों इस हमारे को क्या चाहिए, a स्क्वायर, तो यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 9c बन गया हमारा। ठीक है, तो a स्क्वायर हमारा क्या हो गया, 9c हो गया, ये हमने यहाँ पर लिख दिया a स्क्वायर 9c। देन हमने क्या करा, ए की वैल्यूज़ इक्वेशन में पुट करी, तो हमारे पास b स्क्वायर क्या आ गया, 3c स्क्वायर हमारे पास आ गया यहाँ पर। अब हम दोनों देख सकते हैं कि ये जो b स्क्वायर है वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 3 से डिविजिबल है, सो b भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल
होगा, बट एक्चुअल में क्या था, हमने जो एक्चुअल में जो लिया a/b, इसके अंदर 3 नहीं था। सो यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है 3 का, तो ये क्या होंगे, इसीलिए हमारा जो रूट 3 है वो भी क्या होगा, इरेशनल होगा। सेम प्रोसेस रूट 5 के लिए अप्लाई होगा। सेम प्रोसेस है, सेम स्टेप है, आपको बस याद रखना है कि आपको कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है। नाउ यहाँ पे हमको एग्जाम्पल 1 दे रखा है। एग्जाम्पल 1 में हमें 7√5 को इरेशनल प्रूफ करना है। सेम स्टेप में चलेंगे, a/b लिया सबसे पहले इसको, देन हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। नाउ हमें ये क्या दे रखा है कि a एंड b क्या है, इंटीजर्स है, मतलब ये a है ये b है, दोनों क्या है, इंटीजर्स है। सो ये क्या होगा, रेशनल होगा। क्या है ये, रेशनल होगा, क्योंकि ये जो है a/b यहाँ पर क्या है, रेशियो के अंदर है ये, ठीक है। सो ये क्या हो गया, रेशियो हो गया, रेशनल नंबर हो गया। बट जो रूट 5 है, ये यहाँ पर जो रूट 5 है, ठीक है, तो ये रूट 5 जो है वो क्या है, इरेशनल है। इरेशनल कैसे हुआ, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये रूट 5 का हमने यहाँ पर थ्योरम पढ़ी है इसकी, रूट 5 की। तो यहाँ पर क्या दे रखा है रूट 5 में कि ये इरेशनल है, हमने प्रूफ किया था अभी, ठीक है। तो हमारा रूट 5 क्या हो गया, इरेशनल हो गया, ठीक है। एंड अभी मैंने आपको ऊपर थ्योरम बताई थी, एक प्रॉपर्टी बताई थी रेशनल नंबर्स की, कि कोई भी रेशनल इरेशनल नंबर होता है आपस में, रेशनल या इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है, तो जो उसका रिज़ल्ट आता है वो भी क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। सो यहाँ पर 5 है वो क्या है, इरेशनल है। एंड जो हमारा ये है a/7b, ये हमारा क्या है, रेशनल है। बट रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या रिज़ल्ट आता है, वो आता है हमारा इरेशनल ही। तो हमारा जो 7√5 है वो हमारा क्या हो गया, इरेशनल हो गया। नाउ एग्जाम्पल 2 है, 3 + 2√5 इज़ इरेशनल। हमें इसे प्रूफ करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन सोल्यूशन में क्या दे रखा है, सबसे पहले वही हमने क्या करा, स्टेप फर्स्ट में इसको इक्वल टू a/b लिख दिया, ठीक है। देन हमने क्या करा, इस 3 को हम इक्वल टू के यहाँ इस साइड ले गए, ठीक है। तो ये जो प्लस का 3 था, ये यहाँ पर आके क्या हो गया, माइनस का 3 आ गया, ठीक है। ये माइनस का 3 आ गया। देन हमने यहाँ पे इसे क्या करा कि इसका हमने क्या करा, एलसीएम लिया। आपको एलसीएम लेना तो आता ही है। यहाँ पर b आ जाएगा नीचे, यानी यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3b, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, इसका एलसीएम ले लिया हमने। नाउ इतना करने के बाद यहाँ पर ये जो 2 मल्टीप्लाई में है, इसे इसके नीचे भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमारी इक्वेशन आ गई, a-3b/2b, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास जो a और b है, ये a और b है, ये रेशो की फॉर्म में। सो ये हमारे क्या है, a और b क्या है, इंटीजर्स है। सो ये हमारे क्या होंगे, रेशनल होंगे। a और b तो हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर्स होंगे। बट जो हमारा 5 है, हमने प्रीवियस अभी पढ़ा ही है कि 5 जो होता है वो हमारा क्या होता है, इरेशनल होता है। तो जब 5 इरेशनल है, तो अभी अपन ने पढ़ा कि किसी भी इरेशनल नंबर को अपन ऐड करते हैं तो उसका रिज़ल्ट भी इरेशनल ही आता है, ठीक है। सो यहाँ पर 5 इरेशनल है, तो यहाँ पर जो टोटल रिज़ल्ट हमारा वो होगा, वो भी हमारा इरेशनल ही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते ही पता लगा सकते हैं कि ये इरेशनल होगा, क्योंकि √2 भी इरेशनल है, √5 भी इरेशनल है। तो 2 इरेशनल नंबर ऐड हो रहे हैं, तो ये टोटल रिजल्ट हमारा क्या होगा, वो भी इरेशनल ही होगा। तो यहाँ पर क्या है, √2 दे रखा है प्लस √5 दे रखा है। इसे सब फर्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखा था, a/b की फॉर्म में लिख दिया। सेकेंड में हमने क्या करा, इससे इस √2 को हम इधर की तरफ ले गए, दूसरी तरफ। तो +2 था, +√2 था, यहाँ पे -√2 हो गया, ठीक है।
देन हमने क्या करा कि हमने दोनों तरफ थर्ड स्टेप में स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी रूट का मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, वही नंबर मिल जाता है। लाइक √5 को हम √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर हमने यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर ओपन करेंगे यहाँ पर हम, तो स्क्वायर ओपन करने के लिए क्या होता है, ए स्क्वायर फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम होती है, ये थ्योरम हमने यहाँ पर अप्लाई करी तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिला, ये हमारे पास ये मिला हमें। यहाँ पर ए क्या है, a/b है, एंड b क्या है, √2 है। ठीक है, सो हमने ओपन करा, हमें ओपन करने के बाद ये मिला। नाउ हम इसे अरेंज करेंगे। अरेंज करने के लिए हमने क्या करा कि ये जो ए स्क्वायर प्लस a/b स्क्वायर है, इसे यहाँ पर भेज दिया, तो ये सॉरी यहाँ पे नहीं, ये जो 5 है इसे यहाँ पर हम लेके चले गए, इधर की तरफ हम ले आए, तो 5 है और यहाँ पर ये 2 है, तो 5 - 2 हमारा क्या हो गया, 3 आ गया। ठीक है, तो ये 3 आ गया, एंड ये जो टर्म है हमारी, ये वाली, ये माइनस में है हमारी, तो इसे हम इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। सो ये हमने यहाँ इधर लेके आ गए तो ये प्लस में हो गई, और इसे हम 5 को इधर लेके आए तो क्या बचेगा हमारा, 3 बचेगा, एंड 5 जब इधर आएगा तो क्या आएगा, माइनस का 5 होगा। ठीक है, माइनस का 5 प्लस 2, तो क्या बचेगा हमारे पास 3। ठीक है, और बड़ा कौन है इसमें से, 5 है, तो हमारे पास साइन किसका लगाएंगे हम, 5 का लगाएंगे, मीन्स माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास इतना आ गया है। अब इसके बाद दैन हमने क्या करा, इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेना आपको बताया ही है, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर, तो यहाँ एज इट इज़ आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ये हमारा एलसीएम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, ये था 2a/b था, तो यहाँ पर ये जो है, इस 2 को हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वल टू के यहाँ ले आएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, लास्ट में हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। आप लोग सॉल्व करना, आपको ये मिल जाएगा। देन वही ए एंड बी जो इसके अंदर है, इस इक्वेशन में, यहाँ पर ए और बी क्या है, इंटीजर्स हैं, तो ये जो हमारी ये जो रेशियो में लिखा हुआ है, ये टर्म हमारी क्या होगी, रेशनल होगी। बट हमें पता है कि जो √2 होता है वो क्या होता है, इरेशनल होता है। सो कंक्लूजन में क्या निकलेगा, जो √2 प्लस √5 है वो क्या है, इरेशनल है, क्योंकि हमारा √2 भी क्या होता है, इरेशनल होता है, एंड √5 भी क्या होता है, इरेशनल होता है। यहाँ पर आपके एग्जाम्पल्स ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर्स के क्वेश्चंस।